सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हमारा सादर नमस्कार। हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं उस पर देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अनुराग चंद्र वंशी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में जगह जगह पर मतदान जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मतदान का दिन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक अपने देश में प्रत्येक चुनाव में भागीदारी बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। चुनाव चूंकि लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, वह चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। मतदाता ही चुनाव के माध्यम से देश का भविष्य तय करते हैं। अब देखिए, ये जो चुनाव का दिन है, बहुत गर्मी का और तपिश का दिन है, किंतु मौसम को भी मात देकर मताधिकार का प्रयोग कर सब लोग आए और उनके उत्साह के आगे गर्मी भी पराजित होगी। भारत के सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक हम लोग कर रहे हैं जगह जगह पर, प्रदेश में और देश में। मतदान एक नागरिक का अधिकार है, साथ ही यह एक कर्तव्य भी है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार देते हैं। आपके एक मतदान से देश का विकास हो सकता है और समाज में बदलाव आ सकता है। इसीलिए हम भारत के सभी नागरिकों को अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए हम अपील करते हैं और देश के विकास में योगदान दें। मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने देश के विकास में योगदान दें। हम सभी इस बात पर गौरवान्वित हो सकते हैं कि भारत विश्व का विशालतम सक्रिय लोकतंत्र है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हम एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश का सफलतापूर्वक निर्माण कर सके। इसलिए लोकतंत्र का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव में। देखिए, हम लोकतांत्रिक बुनियादों पर टिके हुए हैं। इसी दौरान जिन बहुत से राष्ट्रों ने स्वतंत्रता हासिल की थी, उन्होंने भी शासन की लोकतांत्रिक प्रणालियां अपनाई थी, परंतु भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने में कामयाब रहा है। तुलनात्मक रूप से दुर्भाग्यवश अधिकांश राष्ट्र तानाशाही शासन में बदल गए, जबकि भारत ने अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा तैयार किया जो बहुत से तौर तरीकों के मामले में बेजोड़ है। हमारी जो आकांक्षाएं हैं हमारे भारतवासियों और भारत के प्रत्येक नागरिकों से है कि वो चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें अपने मतदान का जो उनका मौलिक अधिकार है, किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का स्वतंत्रता, समानता, उसका जो अधिकार है, स्वतंत्र रूप से वो चुन सके। लोगों को विकास और सामाजिक उन्नति के साझे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो हमारी चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस पर जनता को भरोसा होना चाहिए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागितापूर्ण चुनाव के आयोजन द्वारा ही हमारा लोकतंत्र बहुत से दृष्टिकोण से विश्व में सबसे ऊर्जावान बन गया। इस सफलता में निर्वाचन आयोग की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वह भी भीषण थी। देखिए, 2009 में 716 मिलियन से अधिक मतदाताओं, जो कि विश्व के तीसरे, चौथे और पांचवें विशालतम राष्ट्रों की इकट्ठी जनसंख्या के बराबर है, और 8,30,000 मतदान केंद्रों का प्रबंधन कोई आसान कार्य नहीं होता। भारत का निर्वाचन आयोग
इस देश के नागरिकों को एक ऐसी प्रणाली प्रदान करने के लिए हमारी प्रशंसा का पात्र है जो पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। लोकतंत्र के प्रोत्साहन में इसकी भूमिका इतनी कुशल है कि इन्होंने एक अनुकरणीय नमूने के तौर पर विश्व पहचान बनाई है। मैं इस सराहनीय उपलब्धियों के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई देता हूं और सभी अपने भारत के प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं कि गर्मी तो बहुत ज्यादा है, तपिश का दिन है, लेकिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश के विकास में योगदान दें। अच्छा वरुण जी, लोग गर्मी में पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, ह्यूमन राइट एसोसिएशन का सलाह भी आपने दिया है, मगर फिर भी ओवरऑल चुनाव के बारे में और देश के डेवलपमेंट के बारे में पूछें तो आप क्या कुछ समझते हैं इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहना चाहिए, खासकर पूरे देश स्तर की मुद्दे के ऊपर बात करें तो? देखिए, देश के तरक्की, विकास, डेवलपमेंट ये डिपेंड करता है कि वहां के नागरिक किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और उन जनप्रतिनिधियों की छवि कैसी है, उनका समाज में क्या योगदान रहा है या जिनको वो चुन रहे हैं वो समाज में क्या योगदान देंगे। इस पर भरोसा करके जनता को जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। जी, और कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी एक स्वस्थ लोकतंत्र की कुंजी है। इसलिए मतदाता की किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में केंद्रीय भूमिका है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक तथा मतदान के अनुभव को जनसहायक बनाने की पूरी पहल की है। और यह भी जानकर प्रसन्नता हुई है कि नागरिक, समाज, संगठन, कारपोरेट क्षेत्र, शिक्षा संस्थाएं, मीडिया इत्यादि इस साझे लक्ष्य में निर्वाचन आयोग के साथ शामिल हो गए। मुझे चुनावों में उत्सुकतापूर्ण भागीदारी के लिए मतदाताओं के बढ़ते रोमांच को देखकर प्रसन्नता होती है। और जहां पर लोगों को जानकारी का अभाव है, हम लोगों ने इसीलिए जगह जगह देश में, प्रदेश में मतदान जागरूकता कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ने केवल इस भावनाओं को कायम रखा है कि बल्कि इसे और भी प्रबल बनाया। देखिए, जहां तक मुझे ये पता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करने के निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इस अभियान का लक्ष्य 18-19 आयु वर्ष, यदि 18-19 आयु वाले समूह वाले नए योग्य मतदाता हैं। मुझे ये भी पता है कि गत राष्ट्रीय दिवस के दौरान देश भर के लगभग 2.82 करोड़ नए मतदाताओं को पंजीकृत किया गया, जिनमें से 93 लाख नए मतदाता थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस वर्ष संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। एक बार पुनः मैं इतने विराट कार्य के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई देता हूं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं और अपने देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे। और यहाँ पर जो उनका संविधान के द्वारा जो उनको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया गया है, वो उसको बखूबी अंजाम देंगे और अपने देश में, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।